हेलो दोस्तों मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ हेंकल ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, उसकी प्रूफिंग करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दिया हुआ है हेंकल ट्रांसफॉर्म, जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है बी। यहाँ पे ऑर्डर क्या है बी, और ये हो गया अपना क्या फंक्शन। देखो मैंने आपको बताया था कि जो तीन बातें हैं इसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में। सबसे पहले ऑर्डर क्या है, उसके बाद फंक्शन किसका है, और फंक्शन के बाद पैरामीटर क्या दिया हुआ है। अगर ये तीनों बात सबसे पहले आपको पता लग गई तो जो अपनी इंटीग्रल फॉर्म है आप उसमें अच्छी तरह सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और उसके बाद क्या है इसकी प्रूफिंग आसानी से कर लोगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं प्रूफिंग करता हूँ इसकी। तो यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं ये LHS है और ये RHS है, मतलब इसको हम सॉल्व करके ये फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर -1 e⁻−ax, और पैरामीटर क्या है यहाँ पे p। तो ध्यान से देखो, ऑर्डर भी है यहाँ पे और फंक्शन किसका है x का। तो कैसे लिखते हैं अब, इंटीग्रेशन 0 to ∞ x jbpx, और क्या आता है फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन क्या दिया हुआ है x इनवर्स e⁻−ax, और क्या आ गया dx। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, एक तो x है और एक x इनवर्स है, मतलब x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/x। तो इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो अपने पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−ax और jbpx। ठीक है ना दोस्तों। अब एक काम तो अपना ये हो गया। अब दूसरी स्टेप क्या रहेगी, जो अपना ये jbpx है क्या है, ये बेसल्स फंक्शन। ठीक है, बेसल्स फंक्शन। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया अपना। सेकंड जो स्टेप की मैं बात करता हूँ उसमें क्या करेंगे हम, जो बेसल्स फंक्शन दी हुई है और जिस ऑर्डर की दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको समेशन रूप में लिख लेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा अपना, इंटीग्रेशन ऐसे ही 0 to ∞ e⁻−ax, ये हो गया क्या समेशन r बराबर 0 to ∞, ये क्या हो गया -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा। अब देखो ऑर्डर क्या है यहाँ पे b, तो यहाँ जो लिख दें b + r+1, और ये हो गया क्या px/2 और b + 2r dx। दो स्टेप हो गई अपनी। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप ये हो गई अपनी, सेकंड स्टेप ये हो गई। बात करूँ मैं थर्ड स्टेप की। ठीक है ना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड स्टेप की। तो उसमें क्या करना है, देखो सभी क्वेश्चन में हमारा सेम मेथड चल रहा है। सबसे पहले ये देखना है कि जो हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करवा रहा है ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के बाद फंक्शन किसका, पैरामीटर क्या है, उसको हम इंटीग्रल फॉर्म में इसी तरह मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बेसल्स फंक्शन पकड़ते हैं, उसको समेशन रूप में लिखते हैं। अब तीसरी स्टेप की बात करूँ तो वो क्या रहेगी, यहाँ पे क्या है कि देखो इंटीग्रेशन अपना हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे, तो जो अपनी x की टर्म है उनको तो हम इंटीग्रेशन के अंदर रख लेंगे और बाकी की टर्म्स को बाहर ले आएंगे। तो क्या करना है, देखो समेशन r बराबर कितना है 0 to ∞ -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा b + r+1। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक। क्या बच गया, एक ये और बाहर आ जाएगा p/2 की पावर b + 2r। देखो ये रहा भाई p/2 की पावर b + 2r है, इसमें x तो इंक्लूड नहीं हो रहा ना कहीं पे, तो इसको भी बाहर ले आए। अब देखो क्या बच गया, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−ax और x की पावर b + 2r, और यहाँ पे आ गया dx। ये अपनी हो गई थर्ड स्टेप। ठीक है ना। वो इस हर एक क्वेश्चन में 4-5 स्टेप है, उनको ध्यान रखना है, और उन्हीं के जो अकॉर्डिंग हम पूरे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है प्रूफिंग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड स्टेप क्या रहेगी, जैसे अपना फॉर्मूला है, देखो मैंने बताया था Γ(n) अपॉन a की पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−ax x
n-1 और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है ना। तो जो ये फॉर्मूला है मित्रों, ध्यान से देखो, जो ये फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार +1 और एक बार -1। बताओ कोई दिक्कत है क्या। e की पावर -ax और ये हो गया अपना n-1, तो गामा n अपॉन a की पावर n। देखो ये हो गया क्या, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा b प्लस r प्लस 1, ठीक है। और क्या आ गया अपना p/2 b प्लस 2r। अब यहाँ पे क्या बन गया, गामा भाई n अपना ये b प्लस 2r प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन a की पावर b प्लस 2r प्लस। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है ना। अब अपनी 4th स्टेप भी हो गई क्लियर। अब बात करूं मैं 5th स्टेप की, तो उसमें क्या करते हैं, गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो ये क्या है, b प्लस 2r प्लस 1 है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज़ करूं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला होता है क्या, गामा 2z। कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो गामा 2z होता है गामा z प्लस 1/2 2 की पावर 2z माइनस 1 अपॉन गामा 1/2। अब मुझे ये बनाना है गामा 2z, ठीक है ना। तो देखो मैं इसमें कुछ इस तरह बनाऊंगा, गामा 2 और यहाँ पे देखो मैं इसमें 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये क्या हो गया b/2 प्लस 1/2 प्लस r। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस 2 कॉमन ले लिया। अब देखो ये z है अपना, ये z का काम कर रहा है, तो ये हो गया 2z। तो यहाँ पे हम इसी की तरह ये फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। देखो ध्यान से, फाइंड क्या कर रहे हैं हम, हेंकल ट्रांसफॉर्म, ऑर्डर क्या है b है, x इनवर्स e⁻⁻ax विद पैरामीटर p। क्या हो गया, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और गामा b प्लस r प्लस 1, और ये क्या हो गया p/2 की पावर b प्लस 2r, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है ये, तो कैसे होगा गामा, एक बार तो एज इट इज़ गामा z, तो ये हो गया क्या, गामा b/2 प्लस क्या 1/2 प्लस r, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, गामा z प्लस 1/2। ध्यान से देखो मित्रों, z प्लस 1/2 है और यहाँ पे अपना z क्या है, ये पूरा है, तो इसमें प्लस 1/2 करूँगा। तो देखो ये 1/2 है और इसके प्लस में 1/2, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया टोटल, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, b/2 प्लस 1 प्लस r और 2 की पावर क्या है 2z माइनस 1। तो 2 की पावर 2z माइनस 1 लेना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो अपना ये एज इट इज़ है भाई, ये समझो ये 2z है अपना ये पूरा, ठीक है ना, क्योंकि इसी में से तो हम कॉमन ले रहे हैं ना 2। तो इसमें तो सीधा ये जो अपना दिया हुआ है ना, इसमें से एक घटा दो। कहीं ऐसे दिमाग लगाते रहोगे 2z, इसमें 2 का गुना करोगे फिर एक घटाओगे, ठीक है ना। तो इसमें जो ये एज इट इज़ गामा के रूप में दिया हुआ है, इसमें से एक घटा दो, तो ये हो गया b प्लस 2r। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अपॉन में क्या आएगा, a की पावर क्या है b प्लस 2r प्लस 1 और गामा 1/2, ठीक है। कितनी स्टेप हो गई अपनी, 5 स्टेप हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r आए, ए आर निकालते हैं हम, क्या होता है गामा a प्लस r अपॉन गामा a, ठीक है, यही होता है ना। तो अगर मैं गामा a प्लस r की बात करूं तो ये हो गया क्या, ए आर गामा a, ठीक है। अब यहाँ पे भी b प्लस 1 प्लस r है, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस 1r गामा b प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, ठीक है। इसको अभी एज इट इज ऐसे लिख दो p/2 और ये हो गया b प्लस 2r गामा
b/2 प्लस 1/2 प्लस आर, और ये हो गया क्या गामा b/2 प्लस 1 प्लस आर और 2। अब देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो 2 को कैंसिल कर लो, या नेक्स्ट जो स्टेप आएगी उसमें कर लेना। 2 की पावर b प्लस 2r है, और इसके अपॉन में क्या है a b प्लस 2r प्लस 1 और गामा 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मित्रों, ये अपना 2 है और 2 की पावर क्या है b प्लस 2r है, और यहाँ पे भी क्या है 2 की पावर b प्लस 2r है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया क्या समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और b प्लस 1 r। अब ये गामा b प्लस 1। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें भी आपको क्या करना है, डुप्लीकेशन फार्मूला यूज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसमें भी क्या ले लोगे 2 कॉमन ले लोगे। ठीक है ना। तो देखो अगर मैं कहूँ कि ये b प्लस 1 है, इसमें आप गामा डुप्लीकेशन फार्मूला यूज करो। क्यों करो वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा कि क्यों किया है हमने ये यूज। ठीक है ना। तो ये हो गया गामा 2 b/2 प्लस 1/2। ठीक है। अब देखो ये z हो गया अपना। ठीक है ना। 2z गामा 2z लगा दो यहाँ पे, क्या हो गया, ये आ गया क्या, ये अपना क्या z है b/2 प्लस 1/2। तो लगाओ गामा z मतलब गामा b/2 प्लस 1/2। नेक्स्ट क्या आ गया गामा z प्लस 1/2 मतलब b/2 प्लस 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है 2 की पावर 2z माइनस 1। मैंने क्या कहा था, कभी भी आपको 2 की पावर 2z माइनस 1 करना है तो जो आप ये लिया है समेसन, ये जो गामा फॉर्म है b प्लस 1, इसी में से एक घटा दो तो 2 की पावर क्या आ गया b आ गया। अब देखो ठीक है, यहाँ पे 2 तो कट गया, यहाँ पे क्या बच गया p की पावर b प्लस 2r गामा b/2 प्लस 1/2 प्लस r। देखो ये रहा गामा a प्लस r, तो ये हो गया ar गामा ar गामा a, तो ये हो गया गामा a प्लस r ar गामा a। तो अगर मैं इसकी बात करूं गामा b/2 प्लस 1/2 प्लस r की, तो ये क्या हो जाएगा b/2 प्लस 1/2 r गामा b/2 प्लस 1/2। ठीक है ना। और इसकी बात करूं तो ये हो गया क्या b/2 प्लस 1 r और गामा b/2 प्लस। ठीक है ना। और ये देखो यहाँ पे जो हमने डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगाया था इसका भी गामा 1/2 पर आएगा। तो सपोज करो यहाँ लिख रहा हूँ मैं गामा 1/2। ठीक है ना। और ये आ गया a की पावर b प्लस 2r प्लस 1 और ये हो गया गामा 1/, इससे ये गया। अब शायद आपको पता भी लग गया होगा कि मैंने जो अपना गामा b प्लस 1 था उसमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्यों यूज किया था। ठीक है ना। अब देखो इससे ये कट गया इसलिए यूज किया था और इससे ये गया। ठीक है ना। तो ये देखना बहुत ज़्यादा टर्म्स हो गई अपने पास। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है अच्छी तरह तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए। देखो फाइंड क्या कर रहे हैं हम, हेंगल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर बी है जिसका x की पावर -1 e रेज़ टू पावर -ax विद पैरामीटर p। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से एक एक स्टेप को देखते चलिए और ये क्वेश्चन आपको यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से समेसन के अंदर मैं r की टर्म्स को रख रहा हूँ और बाकी की टर्म्स को कहाँ लेके आ रहा हूँ, मैं समेसन से बाहर लेके आ रहा हूँ। ध्यान से देखना। तो एक तो आ गया p की पावर b, p की पावर b। ठीक है ना।
एक आध टर्म छूट जाए तो बता देना। p की पावर b अपॉन a की पावर b प्लस 1 और 2 की पावर b, बताओ 2 की पावर b और a की पावर क्या आ गया b प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। और कुछ भी आ रहा है क्या, ये अपने कट ही गए बाकी के, ठीक है ना। बच क्या गया अंदर समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, -1 की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। एक तो रह गया क्या b/2 प्लस 1/2 r, देखो b/2 प्लस 1/2 r, ठीक है ना। दूसरा क्या रह गया b/2 प्लस 1 r, b/2 प्लस 1 r, ठीक है ना। और क्या रह गया नीचे फैक्टोरियल r है, हो ही गया b प्लस 1 r, b प्लस 1 r, ठीक है ना। और क्या रह गया a की पावर b प्लस 1 बाहर ले लिया तो a की पावर 2r रह गया, a की पावर 2r, ठीक है ना। और कुछ भी रह रहा है क्या, शायद कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखो नेक्स्ट, ये हो गया अपना pv अपॉन 2 की पावर b a b प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो a की पावर 2r है और p की पावर 2r रह गया, p की पावर 2r। यहाँ पे देखो p की पावर b बाहर लिया था हमने, p की पावर क्या रह गया 2r रह गया, a की पावर 2r है और p की पावर 2r है और -1 की पावर क्या है r है। तो ध्यान से देखना, ये लिख रहा हूँ मैं समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी b/2 प्लस 1/2 r और ये हो गया b/2 प्लस 1 r अपॉन में फैक्टोरियल r b प्लस 1 r। क्लियर है यहाँ तक, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना मित्रों। अब देखो p की पावर 2r है और a की पावर 2r है, ध्यान से देखो p की पावर 2r है और a की पावर 2r है और -1 की पावर r है, तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ क्या माइनस p² अपॉन a² की पावर, बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या फॉर्म आ गया है, हाइपरजोमेट्रिक की बात करें तो ये बन गया देखो क्या pv अपॉन 2v और a की पावर b प्लस 1 2f1 और ये हो गया क्या b/2 प्लस 1/2 b/2 प्लस 1 b प्लस 1 और माइनस p² अपॉन a², ये बन गया, ठीक है ना। ये अपना हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में अगर इसको आपको डिटेल से पढ़ना है तो जो अपनी प्रीवियस ईयर है उसमें आप इसको पढ़ सकते हो ढंग से, स्पेशल टॉपिक भी दिया हुआ है आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है फार्मूला जनरेट होएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला कुछ ऐसे ध्यान से देख लो मित्रों। तो ये हो गया क्या 2f1 a प्लस 1/2 2a और z, ठीक है ना। ये हम जो अपना ये है ना इसी से मतलब जो ये फॉर्मूला होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह होता है, देखो 2 की पावर 2a माइनस 1 1 माइनस जेड की पावर -1/2, ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस जेड की पावर 1/2 और इसकी पावर 1 माइनस 2a, इस तरह होता है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो मित्रों, जो हम फाइंड कर रहे हैं वो क्या है हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर -1 e (ax) विद पैरामीटर p, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना देखो 2 की पावर 2a माइनस 1 है। अब यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a बराबर क्या है b/2 प्लस 1/2, ठीक है। और वैसे हमको इसमें a की और z की नीड है, ठीक है ना। और z क्या है अपना -p² अपॉन a²। अब मैं इसमें 2 की पावर 2a माइनस 1 कर रहा हूँ मैं,
मतलब 2a-1 क्या हो गया 2b, मतलब सॉरी इसमें मैं 2 का गुना करूँगा तो ये क्या हो गया b + 1 - 1, मतलब 2 की पावर क्या हो गया b, इनको लिख लो यहाँ पे pv अपॉन 2 की पावर b और a की पावर b + 1, ठीक है ना। अब 2 की पावर 2a-1 है, इससे क्या बन रहा है 2 की पावर b, और 1 + 1 - z है, और z क्या है यहाँ पे -p² अपॉन a², तो ये हो गया 1 + p² अपॉन a², और इसकी पावर क्या -1/2, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया 1 + p² अपॉन a² की पावर 1/2, और ये आ गया -b। यहाँ पे भी आप अगर a को पुट करोगे तो ये आ जाएगा -b, ठीक है ना। देखो 2b से 2b गया, क्या बच गया pv अपॉन a की पावर b + 1। अब यहाँ पे देखो मैं इसमें ऐसे ले रहा हूँ, क्या हो गया a² + p² अपॉन a², और इसकी पावर क्या है -1/2। अब यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस ये कितना हो गया a² + p² अपॉन a², और इसकी पावर क्या है 1/2, और इसकी होल पावर -b, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो गया क्या pv अपॉन a की पावर b + 1। अब यहाँ पे जो मैं इसकी पावर की बात करता हूँ तो इसकी पावर क्या दी हुई है नेगेटिव, और जब भी पावर आपको नेगेटिव दी हुई हो तो क्या करते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते थे एक दूसरे से चेंज कर देते हैं, और ये पावर क्या हो जाएगी आपकी प्लस में, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया a² अपॉन a² + p², और इसकी पावर क्या आ गई 1/2, ठीक है। ज्ञात क्या कर रहे हैं हम हेंकल ट्रांसफॉर्म x की पावर -1 e⁻−ax विद पैरामीटर p। अब इस पे आ जाओ आप, अब इसमें देखो क्या करना है। अगर मैं बात करूं इसकी a² + p² अपॉन a² की पावर 1/2 की, ठीक है ना दोस्तों, तो a² की पावर 1/2 मतलब a बच गया यहाँ पे, और उनका मैं इनका पूरे का लेस लूँ तो देखो कुछ इस तरह आएगा, ये a + a² + p² अपॉन में a पावर में -b। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो a² है और इसके होल पावर में क्या 1/2 है, तो अगर मैं 1/2 इसमें अप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा √a² + p²। अगर मैं 1/2 इसमें अप्लाई करूँगा तो ओनली a रह गया, ओनली a रह गया, तो इसका मैंने इसके साथ क्या कर दिया लेस कर दिया, और अपना ये आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये a² की पावर 1/2 है, क्या है a² की पावर 1/2 है, तो a² की पावर 1/2 है तो ये ओनली a हो गया, और मैं यहाँ से ये a की पावर b है और a की पावर 1 है, और यहाँ पे भी a की पावर 1 आ गई, तो इस 1 को मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और देखिए अब ध्यान से a की पावर क्या है b है, देखो मैं यहीं इसको आधे से क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। a की पावर क्या है b है, और यहाँ पे a की पावर 1/a की पावर b 1/a की पावर -b, तो बताओ इससे ये गया क्या, गया ना। तो क्या बच गया देखो p की पावर b अपॉन √a² + p², और क्या बच गया a प्लस √a² + p², और इसकी पावर क्या है -b, ठीक है ना। या तो ये भी सही है यहाँ पे, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि p की पावर b है और यहाँ पे इसकी पावर -b है, मतलब ये नीचे जाएगा, तो ये हो गया p अपॉन a + √a² + p² की पावर b हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आपका RHS पक्ष। तो ये होगी इसकी प्रूफिंग, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी अच्छे से आया होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना,
जो अपना हेंकल ट्रांसफॉर्म है ना, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखो उसमें कुछ ऐसे लॉजिक लगा रहे हैं छोटा सा, हम ध्यान से देखना और आपको ना समझ में भी अच्छे से आ जाएगा वो किस तरह हमने वो भी फाइंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−ax विद पैरामीटर p, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है क्या आपका, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ x⁻⁻1 e⁻−ax विद पैरामीटर p, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको आपसे एक्सपेंड करने के लिए कहूँ कि यार इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखो आप, तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखने के लिए 0 to ∞ x jv/px, और ये फंक्शन हो गया अपना क्या है, x इनवर्स e⁻−ax विद, और ये हो गया क्या, dx, ठीक है ना। और यहाँ पे x से x कट गया, क्लियर है, बताओ यहाँ तक। अब ये आ गया आपका 0 to ∞ jv/px e⁻−ax और dx। जब भी हम किसी फंक्शन के लिए लाप्लास फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना मित्रों, किसी भी फंक्शन के लिए हम लाप्लास फाइंड करते हैं तो ये हो जाए क्या, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ x विद पैरामीटर p, क्या होता है 0 to ∞ e⁻−px f(x) dx, ठीक है ना, यही होता है ना लाप्लास। अब यहाँ पे देखो e⁻−ax, ध्यान से देखो e⁻−ax, और ये अपना फंक्शन हो गया e⁻−px f(x) dx, e⁻−ax फंक्शन ऑफ x dx। तो मैं इसी को अगर लाप्लास फॉर्म में लिखूँ तो कुछ इस तरह लिखूँगा ना, क्या, लाप्लास ऑफ क्या हो गया, jv/px, भाई फंक्शन क्या है अपना jv/px, और अब बताओ मुझे पैरामीटर क्या होगा, ये तो फंक्शन है अपना x का, ठीक है ना। यहाँ इस p से कोई लेना देना नहीं है, कहीं इस p को देख के इसका पैरामीटर p कर दो आप, ठीक है ना। ये ओनली फंक्शन है, और मैंने क्या कहा था, फंक्शन से ओनली हम यही पता लगाते हैं कि कोई फंक्शन किसका फंक्शन है, x का है, उससे हम पैरामीटर का कोई भी पता नहीं लगा सकते। पैरामीटर का पता कहाँ से लगेगा, इससे देखो ये रहा e⁻−px है तो पैरामीटर p है यहाँ पे, अगर यहाँ पे e⁻−ax है तो पैरामीटर क्या आ गया, a आ गया, ठीक है ना। अब इसका लाप्लास क्या होगा इंटीग्रल फॉर्म में, देखो ये निकाला है अपने लाप्लास ऑफ jv/px, और पैरामीटर क्या a, कितना हो गया 0 to ∞ e⁻−ax jv/px और dx। ध्यान से देखो मित्रों, यहाँ पे मैं एक बहुत ही छोटी सी बात बताने वाला हूँ आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। वो क्या है अपनी, अगर मैं इसको हेंकल में लिखूँ, भाई हेंकल क्या होता है, x jv/px फंक्शन ऑफ x dx। अगर मैं इसको हेंकल में लिखना चाहूँ तो मुझे इसके इनटू में x करना पड़ेगा या नहीं, जो अपना फंक्शन है यहाँ पे ये x करना पड़ेगा या नहीं। ज्ञात क्या कर रहे हैं हम, हेंकल ट्रांसफॉर्म e⁻−ax विद पैरामीटर p, और मैं कहूँ कि मुझे ये लाना है। तो देखो यहाँ पे जो हेंकल का जो कर्नल होता है अपना, वो होता है x jv/px, भाई ये अपना क्या हो गया, हेंकल का कर्नल हो गया। अब भाई यहाँ पे अगर मुझे हेंकल में चेंज करना है तो उसके लिए कर्नल पूरा चाहिए मुझे, तो कर्नल पूरा लाने के लिए मुझे इसके जो ये फंक्शन है अपना लाप्लास का, इसके इनटू में क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा। और जब भी मैं इसके इनटू में x करूँगा तो उसमें क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, ठीक है ना मित्रों। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं जैसे ये कर रहा हूँ, लाप्लास ऑफ x jv/px विद पैरामीटर क्या है a, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके इनटू में x कर रहा हूँ
ठीक है ना। तो ये क्या होता है -1 की पावर n, तो ये हो गया -d/dA और f ऑफ a, ठीक है ना। अगर मैं इसके इनटू में x कर रहा हूँ तो देखो ये कैसे हो जाएगा, 0 to ∞ x JBPX, ठीक है ना। कर्नल हो गया अपना, ये मैं लाप्लास फाइंड कर रहा हूँ इसका, ठीक है ना। तो ये होगा e⁻−ax और ये हो गया x JBPX और यहाँ पर आ गया dx। अब देखो ये कहीं ना कहीं हेंकल फॉर्म बन रही है, क्या बन गई, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−ax विद पैरामीटर p, और यही हम फाइंड करना चाहते हैं। ध्यान से देखो मित्रों, यही हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे मैं यही आपको बात बताना चाहता हूँ ऊपर से ही कि हमको यहाँ पे करना क्या है कि हम जो अपना x इनवर्स e⁻−ax का जो हमें प्रूफ दिया हुआ है RHS पक्ष, और मुझे उसी से ये फाइंड करना है e⁻−ax। तो मैं ये कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, जो ये लाप्लास में कन्वर्ट होगा, तो लाप्लास में कन्वर्ट करके भाई ये लाप्लास में कन्वर्ट हो गया, ये तो ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे x से इंटू करना पड़ेगा ताकि e⁻−ax विद पैरामीटर p हमें फाइंड हो जाए, ठीक है। तो मैंने देखो ये लाप्लास फॉर्म में लिखा था क्या, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या है 1/, ये आ गया p की पावर b 1/√a² प्लस p², और ये कितना है अपना a प्लस √a² प्लस p², और इसकी पावर क्या है -b, ठीक है ना। मैंने इसी तरह लिख दिया, ये क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ये ना सॉल्व करने में आसानी होगी इससे, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, अगर मुझे ये चाहिए तो लाप्लास की जो फॉर्म दी हुई है इसके इनटू में मुझे x करना पड़ेगा ताकि मैं इसको फाइंड कर सकूं। तो अब देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ लाप्लास ऑफ x JBPX और पैरामीटर क्या है a, तो क्या हो जाएगा -d/dA, ठीक है, p की पावर b/√a² प्लस p², और ये कितना हो गया a प्लस √a² प्लस p², और इसकी पावर क्या है -b, ठीक है ना मित्रों। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये कर दिया मैंने, यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करना है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके, a के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए यहाँ से आगे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ इसका आंसर फाइंड करेंगे हम, किसका, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−ax विद पैरामीटर p का। तो ध्यान से देखिए मैं इस pv को बाहर ला रहा हूँ -p की पावर b। अब देखो इसको सपोज करो मैं बाहर ले आया, यहाँ से हटा दो इसको, ये आ गया p की पावर b, ये बाहर ले आया मैं, ये आ गया 1/√a² प्लस p², और अपना ये आ गया, मतलब मैं इसमें लगा रहा हूँ u डॉट इंटू बी, जानते हो ना u इंटू वी, u को एज इट इज लिख के b का डिफरेंशिएशन, b को एज इट इज लिख के u का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब देखो -p की पावर b आ गया। अब पहले तो इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 1/√a² प्लस p², और इसका मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, x की पावर n क्या होता है nx n-1, यहाँ पे n क्या है -b, तो ये हो गया क्या -b a प्लस √a² प्लस p² की पावर -b-1, ठीक है ना। x की पावर n ये कर लिया। अब इसका अंदर क्या करेंगे हम, ठीक है ना। तो अंदर की टर्म का क्या होगा, देखो मित्रों a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 1 प्लस √a² प्लस p² के क्या हो गया 1/√, तो ये हो गया 2√a² प्लस p², और ये हो गया 2a, 2 से 2 गया, ठीक है ना। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। √x का क्या होता है 1/2√x, तो उसी प्रकार इसका कर दिया पूरे का, और फिर a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2a हो गया, तो ये आ गया। बताओ क्लियर है क्या। प्लस में पहले देखो हमने ये स्थिर कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब मैं इसको स्थिर करके इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ। तो ये देखो ये हो गया क्या a प्लस
ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना, और इसकी पावर क्या माइनस बी। बात करूँ इसके डिफ्रेंशिएशन की, 1/√a² प्लस पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो मित्रों, 1/√ क्या है, a² प्लस पी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये क्या है, a² प्लस पी स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ a² प्लस पी स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, बताओ x की पावर n बन गया या नहीं, क्या होगा nxn-1। तो ये कितना हो गया, देखो इसी के n2 में यहाँ पे -1/2 a² प्लस पी स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, और अपना a² है तो इसका हो गया 2a, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट आप, ये हो गया क्या, -p की पावर b, और यहाँ पे आ गया 1/√a² प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -b। ठीक है, और ये क्या है a प्लस रूट a² प्लस पी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है -b-1। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस a/√a² प्लस पी स्क्वायर, मैं इसका लेसे ले रहा हूँ मित्रों, तो ये क्या हो गया अपना √a² प्लस पी स्क्वायर प्लस a, ठीक है, अपॉन √a² प्लस, बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ क्या, माइनस का क्या आ गया a प्लस √a² प्लस पी स्क्वायर, इसकी पावर क्या -b, और ये क्या हो गया 1 अपॉन कितना आ गया a² प्लस पी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3/2। देखो यहाँ पे इसकी पावर -3/2 है, मैं इसको नीचे ले आया, इसकी पावर क्या हो गई 3/2 आ गई, ठीक है ना। तो और a अपना वहाँ पे है ही है। अब देखो ध्यान से मित्रों, a प्लस √a² प्लस पी स्क्वायर की पावर -1 है, और यहाँ पे अगर इसकी पावर की बात करूँ तो +1 होगी, ठीक है ना। तो अब बताओ ये दोनों कैंसिल हो गए या नहीं, हो गए ना। तो अब यहाँ पे आ गया -p की पावर b, और अगर मैं इसमें दोनों में से माइनस कॉमन लेके बाहर ले आऊँ, इसमें भी और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और अब देखो ये आ गया क्या, a प्लस √a² प्लस पी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या रह गई -b अपॉन, एक और है यहाँ पे b, ठीक है ना, इसको याद रखना। 1/√a² प्लस पी स्क्वायर, 1/√a² प्लस पी स्क्वायर क्या हो गया, √x क्या बनाते हैं, x बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, a² प्लस पी स्क्वायर। अब देखो आगे ये प्लस हो गया, क्या आ रहा है, a बाहर आ रहा है, ये आ गया a प्लस √a² प्लस पी स्क्वायर, क्लियर है ना। और इसकी पावर क्या है -b, और इसकी अपॉन में क्या है a² प्लस पी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या इसमें, बस हो गया। शायद आपको ये समझ में भी आ गया होगा किस तरह हमने लाप्लास में x को इनटू में किया है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाई है उसमें, ठीक है ना। और इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है या नहीं, ये बताओ पहले तो मुझे, ये और ये दोनों में, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, p की पावर b, और कॉमन क्या आ गया a प्लस √a² प्लस पी स्क्वायर की पावर -b, ये आ गया इसमें कॉमन। अंदर क्या रह गया देखो, b अपॉन पी स्क्वायर प्लस a², ठीक है। और यहाँ पे प्लस में a अपॉन क्या रह गया
p² प्लस a² और इसकी पावर क्या है 3/2। बताओ क्लियर है क्या? अब मैं इसका क्या ले रहा हूँ, लैसे ले रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखना मित्रों, इसका मैं लैसे लूँगा, लैसे लेके इसको मैं आंसर फाइंड करूँगा। तो इसको थोड़ी देर आप लिख लीजिए यहाँ तक, और मैं इसका अभी आपको लैसे लेके बताता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन अपना हो गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे ये देख लो, p की पावर b a प्लस रूट a² प्लस p² और इसकी पावर क्या है -b। इसमें मैं ले रहा हूँ 1/p² प्लस a² की पावर 3/2, क्योंकि हमें जो RHS पक्ष दिया है वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो b 3/2 में इसमें ले रहा हूँ, तो 3/2 - 1 क्या होगा, देखो इसकी पावर 1 है, ये हो गया क्या 3/2 - 1 क्या हो गया 1/2। तो b रूट p² प्लस a² प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे a तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना क्या b रूट p² प्लस a² प्लस a/p² प्लस a² की पावर 3/2। अब इसमें हमें क्या याद कर रहे हैं हम, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−ax विद पैरामीटर p। तो बताओ RHS पक्ष क्या आ रहा है इसका, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। तो अपना RHS क्या है, PV/a प्लस रूट a² प्लस p² की पावर b। इसको एज इट इज लग दूँ, a प्लस b रूट a² प्लस p² अपॉन में p² प्लस a² या a² प्लस p² की पावर। तो ये आ गया आपका सेकंड आंसर, ठीक है ना। इसकी भी क्या हो गई, प्रूफिंग हो गई। अब बताओ दोनों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं। अगर आपको वाकई में दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू।